Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक स्किलफुल पर्सन बनना चाहते हैं या जो भी स्किल आपके अंदर है, आप ये चाहते हैं कि जो मेरा स्किल है वो अब रंग लेके आए, तो ऐसा आप कब कर सकते हैं, यानी वो कौन सा टाइम है जो आपको एक स्किल पर्सन बना सकता है। यानी इस टाइम के अंदर आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं या जो भी आपका स्किल है पहले से उस चीज को यूज करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलते हैं बर्थ चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय को यूज करके हम अपने स्किल को चमका सकते हैं, और अगर हम स्किलफुल नहीं हैं तो हम कोई भी छोटा मोटा बड़ा या ऊपर नीचे का कोर्स करके उस चीज को आगे हम ठीक कर सकते हैं। बोलते बोलते मैं कुछ और ही बोलता हूं। एनीवे, सो ये है आपका लगन चार्ट। अगर हम स्किल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अपने बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस को देखना होगा। थर्ड हाउस में कोई भी राशि हो सकती है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, वर्गो, कैंसर, लियो, कुछ भी हो सकता है थर्ड हाउस में। जब थर्ड हाउस के लॉर्ड की दशा चले, जैसे थर्ड हाउस का लॉर्ड एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर लिब्रा एसेंडेंट है 7, 8, 9 नंबर यहां पर आ रहा है। जब 9 नंबर के लॉर्ड की दशा चले, 9 नंबर यानी सेजी, और इसका लॉर्ड हो गया जुपिटर। जब जुपिटर की दशा चलती है तब आप अपने स्किल को चमका सकते हैं या स्किलफुल बन सकते हैं, या ऑलरेडी जो भी आपका स्किल है, कुछ भी स्किल आपके अंदर हो सकता है। आप एक अच्छे राइटर, एक अच्छे पेंटर, एक अच्छे टूल मास्टर, एक अच्छे ड्राइवर, कुछ भी आप हो सकते हैं। या शॉर्ट फिल्मों में हो सकता है आप ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हो, या आपने कोई कोर्स किया हो, या मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, या पब्लिशिंग से आप जुड़े हुए हैं। तो किसी भी ऐसे फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो थर्ड हाउस के लॉर्ड की जब दशा चलेगी तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन थर्ड हाउस का लॉर्ड या तो थर्ड हाउस में है तो बहुत अच्छा है, केंद्र भाव में है बहुत अच्छा है, सेकंड हाउस में भी अच्छा है, आपका फिफ्थ हाउस में तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्किल और ये क्रिएटिव वर्क, तो ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकते हैं और आप बहुत ज्यादा स्किलफुल पर्सन भी हो सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में है तो भाग्य का साथ मिलता है, 10th हाउस में है तो थर्ड हाउस के थ्रू आपका कैरियर बनता है, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तो थर्ड हाउस की चीजों के थ्रू गेन होता है। तो ये सारा कुछ ठीक है। और अगर कोई बेनिफिक प्लेनेट अगर थर्ड हाउस में प्लेस्ड हो जाता है, जैसे लिब्रा एसेंडेंट के लिए बेनिफिक जो प्लेनेट है वो क्या हुआ, लिब्रा एसेंडेंट को अगर हम पूरी तरीके से देखते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो लिब्रा एसेंडेंट के लिए एक तो वीनस ही हो गया, मेन तो वीनस हो गया। अगर वीनस की प्लेसमेंट यहां पर होती है, वीनस अगर यहां पर होता है, या आपका मरकरी हो गया, मरकरी अगर यहां पर होता है, बिकॉज मरकरी यहां 9th हाउस का लॉर्ड है, त्रिकोण भाव का स्वामी होने के कारण इसको 12th हाउस का दोष नहीं लगेगा। और अगर सैटर्न भी यहां पर होता है, बिकॉज सैटर्न भी लिब्रा एसेंडेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, सैटर्न भी अगर यहां पर होता है तब भी आपका जो स्किल है वो चमक सकता है। यानी कोई भी बेनिफिक प्लेनेट अगर थर्ड हाउस में है या थर्ड हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, या किसी भी बेनिफिक प्लेनेट की दशा चल रही है, वो अगर थर्ड हाउस में है तो उस पीरियड में आप एक स्किलफुल पर्सन बन सकते हैं और अपने स्किल को चमका सकते हैं। और ऑलरेडी कोई अगर आपके अंदर ऐसा स्किल है तो उसका बेनिफिट इस पीरियड में आपको मिल सकता है। लेकिन थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो थोड़ा सा आपको सावधान यहां पर होना है, क्योंकि यहां पर जो भी आपका स्किल है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी आपका स्किल है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, या जो भी आपका स्किल है वो छुपा हुआ हो सकता है, यानी छुपी हुई चीजों के लिए आप काम करेंगे। जैसे अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो आपका जो सारा एफर्ट्स हो गया वो 12th हाउस के लिए हो गया, यानी आध्यात्म के लिए। और अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो एस्ट्रोलॉजी के लिए।
ठीक है, लेकिन 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, एक्सल्टेशन में है या बेनिफिट पोजीशन में अगर उनकी प्लेसमेंट बनी हुई है, तो थर्ड हाउस के थ्रू आपको गेन होगा। यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में और 6th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में ही है या अपने एक्सल्टेशन में है या केंद्र भाव में है या बेनिफिट पोजीशन में है, फ्रेंडली साइन में है, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। और 9th हाउस का लॉर्ड और आपका 11th हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर जाता है तब भी आपको गेन होगा, बिकॉज यहां पर लियो जो है वो 11th हाउस को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो जब भी थर्ड हाउस के लॉर्ड की दशा चले या थर्ड हाउस में कोई बेनिफिट प्लेनेट अगर प्लेस्ड है लगन चार्ट के हिसाब से, या थर्ड हाउस का लॉर्ड किसी बेनिफिक प्लेनेट के साथ प्लेस्ड है, या किसी बेनिफिक प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट थर्ड हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है या थर्ड हाउस के ऊपर पड़ता है, तब आप बहुत स्किलफुल पर्सन हो सकते हैं और इन चीजों के थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इनकी दशा का चलना भी बहुत जरूरी है। बट अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड के ऊपर या थर्ड हाउस के ऊपर राहु केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो चीजें थोड़ी डिले हो सकती है। तो ये देखना और समझना बहुत जरूरी है कि थर्ड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है, अगर कंबस्ट हो गया है या आपका रेट्रोगेट हो गया है, वक्री हो गया है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर उसकी पोजीशन अच्छी है, पाप कर्तरी योगा से थर्ड हाउस का लॉर्ड बचा हुआ है या थर्ड हाउस बचा हुआ है, तो आपको थर्ड हाउस की दिशा में या थर्ड हाउस में जो बेनिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं उनकी दिशा में आपको फायदा हो सकता है और आप एक स्किलफुल पर्सन भी बन सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि कोई भी आपका स्किल है या आप स्किलफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो उसका बेस्ट टाइम कब है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने स्किल के बारे में या उसके टाइमिंग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। So guys, take care. Love you all and goodbye.